ज़हीरुद्दीन बाबर साहब के साथ मैंने रिटायर का लफ्ज़ नहीं लिखा। ये मैसेज में आपने पढ़ा है। इंजीनियर जो है ना, ये कुछ शोबे ऐसे हैं जिनमें रिटायरमेंट होती नहीं है। ये सर्विस है, ये हमारी ये सर्विस है, हम CNW में हैं, अल्लाह की रहमत है, हम CNW में हैं और इंजीनियर के साथ काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग जो है ना बहुत बड़ा शोबा है। आप आज मैं जब आ रहा था ना, मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी, दुनिया में ये 7 अजूबे जितने भी हैं ना, सब इंजीनियरिंग की वजह से, सिविल इंजीनियरिंग की वजह से हैं। से शुरू तकरीब का आगाज़ हुआ और ये अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होती है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिस महफ़िल में, जिस बज़्म में अल्लाह और अल्लाह के नबी का नाम से शुरू की जाए, अल्लाह पाक अपनी रहमतों से उस महफ़िल को ढांप लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हमारे बड़े ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक और हमारे अफीसर हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और एक दोस्ताना माहौल में एक पूरा पीरियड माशाल्लाह तमाम दोस्तों के साथ, अपने सबॉर्डिनेट के साथ निकाल के गए हैं और सब बड़ी मोहब्बत और प्यार की निगाह से देखते हैं जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब को। और आज इनकी मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर पहले भी बहुत सारी माशाल्लाह दोस्तों ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज़ में अलविदाई तकरीबात बहुत सारी हुई ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की, और आज भी इनकी डिवीज़न ने ख़ुसूसी तौर पर जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब के लिए अलविदाई तकरीब और जनाब हमारे एग्ज़ेक्टिव इंजीनियर जो हमारे तशरीफ़ लाए हैं अहमद मुख्तार साहब, ये तो माशाल्लाह बड़ा नौन नाम है। अहमद मुख्तार साहब आपको पता है गुजरात का बहुत नाम था माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। माशाल्लाह नौजवान है और बड़ा खूबसूरत इनका एक अंदाज़ है मिलने का, बात का। और जैसे मैकलोर रोड का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, उसमें एक खूबसूरत माशाल्लाह फूल का इजाफा हुआ है। और अभी भी गुफ्तगू हो रही थी और ऐसे ही मतलब बड़ा गुलमुल के बाद एक पहले मीटिंग हुई है इनके साथ और आज ऐसे लग रहा था जैसे बड़ी मुद्दत पुराना हमारा तल्लक है। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। और आज की इस शानदार और ख़ूबसूरत तकरीब के इनआकाद पर एक खूबसूरत शख्सियात के लिए जनाब मंजूर कादर साहब ने, कादर अशरफ साहब ने, हेड ड्राफ्ट्समैन जनाब ताहिर साहब हैं, मुक़द्दस साहब हैं और तमाम जो जिन्होंने माशाल्लाह मुंतज़मीन हैं, उन्हें मैं ख़ुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक खूबसूरत महफ़िल का इनआकाद किया जिसमें हमारे SDO हज़रात भी बैठे हैं माशाल्लाह, सब इंजीनियर हज़रात भी बैठे हैं, हमारे जो ठेकेदार खूबसूरत बड़े माशाल्लाह बैठे हैं, वसीफ साहब बैठे हैं, अकरम साहब बैठे हैं और दूसरे चौहान साहब बैठे हैं, अखलाक साहब बैठे हैं, माज़रत के साथ जिनके मैं नाम नहीं ले सका, ज़ैर साहब हैं और हैं सब। तो हमारे एपका के माशाल्लाह आसफ़ खान साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, हाजी जमील साहब हैं और माशाल्लाह सभी जो नौजवान हैं, तमाम दोस्तों को, साथियों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तमाम दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए, क्योंकि आज एक ख़ुशी का समा भी है कि माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब को कि अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती सेहत के साथ ये मौका दिया। वो एक बड़ी खुशी की बात होती है कि इंसान जो एक फसल बोता है और अपनी हासिल जब करता है ख़ुद, तो उस कई तो हमारे ऐसे अल्लाह का निज़ाम है ना, रास्ते में चले जाते हैं, कई मामलात ऐसे होते हैं, रब का निज़ाम है। लेकिन अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और माशाल्लाह खुशी भरा चेहरा इनका नज़र आ रहा है माशाल्लाह, एक एवरग्रीन है माशाल्लाह, हमेशा की तरह। मुझे इनके
यकीन करें वो पहले भी तकरीब हुई ना, तो मैंने कहा कि मुझे अब ये एसटीयू थे ना, एक डायरी हाथ में पकड़ी होती थी, वो ही बिल्कुल चेहरा नजर आता है। वो अलग बात है कि थोड़ा सा उम्र के साथ बंदा जरूर होता है। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत अंदाज, और वही आज भी स्टाइल इनका वही। अल्लाह ताला हमेशा तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी, सेहत अता फरमाए इन्हें, और सारे इनके लिए दुआ गो हैं। और यूसुफ साहब खुसूसी तौर पर वैसे ही बड़ी मोहब्बत करते हैं। जब भी कभी पिछले दिनों एक जरा सी बात हुई तो मुझे कहने लगे, चोई साहब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी कोई पोस्टिंग का मसला। तो मतलब ये मतलब बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, हम खुद बड़ी मोहब्बत करते हैं साहब से। तो अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, सलामत रखे। और अपनी जो इन्होंने जॉब असाइनमेंट जो थी की है, वो इनकी तामीराती काम, इनके मामलात जो थे अल्हम्दुलिल्लाह इनकी, वो हमेशा याद रखे जाएंगे। इनकी मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त थी, लाइन ऑफ लेंथ में रहते हुए एक खूबसूरत अंदाज में सारे काम किए इन्होंने। ये भी नहीं किया कि किसी चीज़ में होता ना नेगेटिव ऐसा मामला, वो भी कभी किसी को नज़र नहीं आया। काम भी हुआ, लेकिन कम अज़ कम वो कहते हैं ना, देख के हर चीज़ हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कामयाबी पर, क्योंकि आज जो माहौल जा रहा है महकमों का, हुकूमत का, मामलात का, और उसमें अल्लाह ताला आपको जिस तरह सुरखुर किया आपने, और सेक्रेटरी साहब ने खुसूसी तौर पर बुलाकर जब इनकी वो फेयरवेल पार्टी स्पेशली उन्होंने पहले नहीं कभी की, किसी एक्शन की ऐसे नहीं बुलाया, तो साहब को स्पेशल बुलाया, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब को, और उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आपकी स्पेशली आपको मैं बुका पेश करूं। तो ये भी हमारे लिए फख्र की बात है कि जाहिर है काम को सलाम होता है, इन्होंने अपने काम से मनवाया। तो आपको बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सर। तो हमारी सब की दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती, सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जो मामलात आपके ज़ाहिर मसरूफियत हमेशा रही है, और मैंने कम एक्शन देखे हैं अपने, हमारे तकरीबन 9 एक्शन बैठते हैं, एक्शन हज़रात बैठते हैं उधर मैकलो रोड पे। तो इतना टाइम कभी भी मैंने किसी को नहीं देखा। आपने काम भी सब बेहतरीन किए और टाइम भी पूरा दिया है दफ्तर में, वरना यही नजर आता है कि वो कहते हैं मसरूफ बहुत है, नजर दफ्तरों में नहीं मिलते। हम कहते हैं कि यार दफ्तरों में कुछ देर के लिए जरूर बैठना चाहिए, चलो कोई बैठ के कोई बात हो जाती, मामलात हो जाते हैं। दफ्तरी जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि साहब बैठें ताकि हम अच्छे तरीके से बात कर सकें, लेकिन वो दौड़ भाजी हर वक्त ऐसी होती है कि बस वो समझ नहीं आती। लेकिन इन्होंने भी सब कुछ किया, लेकिन दफ्तर में टाइम भी पूरा दिया। तो इस पर भी आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आपने बड़ा वो राब्ते में रह के सारा कुछ जो है ना देखा है कि कौन किस टाइम में किसको क्या मकाम देना है। उसमें ठेकेदार भी खुश रहे हैं माशाल्लाह, क्लर्क भी खुश हैं, लेबर भी खुश है, उसमें जो भी सब इंजीनियर, मतलब हर बंदा उसको उसका मकाम दिया। तो इसी तरह हम उम्मीद करते हैं जनाब अहमद मुख्तार साहब जो माशाल्लाह बड़े यंग मैन है, तो अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, सलामत रखे। एक लंबा सफ़र है, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। और यहाँ पर मैकलो रोड पे साहब बैठे हैं, अरसलान साहब भी उस दिन बैठे थे आपके बैचमेट। तो माशाल्लाह बेहतरीन माहौल है। लोग जब यहाँ पे आते हैं ना, हमारे पिछले चीफ शेख साहब थे, वो अयाज साहब थे, दूसरे जो भी आए, साकिब साहब, वो कहते जब हम मैकलो रोड पे आते हैं कहते यार ये बहुत बड़ा जंक्शन है, यहाँ पे एसोसिएशन है, यूनियन है, पता नहीं क्या क्या मामला, पता नहीं क्या होगा, कैसे ये चलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने यहाँ पर जो माहौल एक क्रिएट किया हुआ है, बनाया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें हमने ये कोशिश की है कि कोई बंदा भी अपने दायरे से बाहर ना हो, दायरे में रह के काम करें। उससे जब बाहर को जाएगा तो फिर एक मैकेनिज्म हमने बनाया हुआ है इंशाल्लाह। उसमें यह है कि हम ये नहीं कहते कि हम एक पहले स्केल का क्लर्क है, कोई पीएन है, कोई ड्राफ्ट्समैन है, कोई क्लर्क है या सुपरडेंट है। अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें आप अगर सर को तो पता है कि अगर किसी हमारे ऑफिसर के साथ भी कोई चीज़ ऐसी हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर भी पूरी तरह स्टैंड लिया, क्योंकि हम मुलाजम हैं, वो बड़े हैं छोटे हैं, अल्लाह ताला ने आपको ज़्यादा इज्जत दी है, लेकिन सबको चाहिए, जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है उसकी इज्जत और मकाम समझना चाहिए। और वो भी आगे भी एक्सपेक्ट हम करते हैं कि वो भी ज़ाहिर ऐसे ही करेंगे, शफकत करेंगे छोटों के साथ, अपने पुलिस के साथ। आप चाहे उम्र में छोटे हैं, लेकिन ये है कि मर्तबा आपका बड़ा है, तो ज़ाहिर है आपने उस तरीके से शफकत करनी है सबके साथ। तो इंशाअल्लाह ताला जब चलेंगे, कहते हैं कि राह पे जब वहाँ पे पता चलता है
तो इंशाल्लाह बेहतरीन माहौल रहेगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और सब दोस्तों की सर आपके साथ दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, सलामत रखे, और हमारी जो दुआएं हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। और जब भी हमारे मतलब कोई सर किसी किस्म का काम हो जिस लायक आप समझते हैं, तो इंशाल्लाह ये पूरी टीम जैसे पहले आपके साथ थी हमेशा, इसी तरह इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ नजर आएगी। और जो मामला अब आपके, हमारी ये ख्वाहिश है कि जैसे आप स्मार्ट हैं माशाल्लाह, ऐसे कोई रनिंग, कोई वो कहते हैं ना आजकल योगा शुरू करते हैं, जब कोई रिटायर, खसूसी तौर पर मैंने देखा है कि वो पार्कों में नजर आते हैं, वो क्योंकि टाइम होता है। अभी आपके पास टाइम नहीं होगा, सुबह सुबह असाइनमेंट है, कोई ना कोई कहीं जाना है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो टाइम नहीं मिलता। तो अब आप इंशाल्लाह हमें चंद दिनों में भी वैसे ज़्यादा स्मार्ट नज़र आ रहे हैं कुछ, आप आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चमक दमक इंशाल्लाह बढ़ेगी। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मुझे यहाँ पे मेरी फेयरवेल के लिए आप सब ने मुझे मदऊ किया। ख़ासकर मेरी डिवीज़न के जो मंजूर कादर साहब, अब्दुल कादर, मेरे SDO हज़रात, सब इंजीनियर हज़रात, कॉन्ट्रैक्टर हज़रात, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मुझे ऑनर बख्शा कि मैं तो क्या शायद भूल गए हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मुझे चंद रोज़ पहले मंजूर कादर साहब की जब कॉल आई तो मैंने कहा जी ये हो ही नहीं सकता कि आपकी जो दावत है, जो फेयरवेल की आप दावत दे रहे हैं, उसको मैं रिफ्यूज़ कर सकूं। इन सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे अपना अहमद मुख्तार साहब के साथ कि डिवीज़न तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसको थोड़ा सा टेक्निकली और समझ के, थोड़ा सा स्मूथ तरीके से, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना पड़ता है। क्योंकि मैं जब इस डिवीज़न में आया था तो पहले 2-3 माह मेरा दिल नहीं लगा था, मैंने काम नहीं किया था और मेरा ख्याल था कि मैं इधर काम नहीं कर सकूंगा। जो यहाँ का एटमॉस्फेयर था, जो यहाँ का माहौल था, वो मेरे मिजाज के बिल्कुल मुताबिक नहीं था। लेकिन मुझे कुछ अरसा बाद एहसास हुआ कि ये जो इधर कॉन्ट्रैक्टर हज़रात काम करते हैं, ये लोग काम करते हैं हमारे, ये बड़ी क्या कहना चाहिए, अभी बच्चों की रोज़ी कमाने आते हैं और बड़े छोटे छोटे इनकी जो है ना ख्वाहिशात छोटी छोटी हैं, छोटे छोटे काम करते हैं और अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाने आते हैं। तो मैं पता नहीं मुझे अपनी इस शिफ्टिंग में और महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, क्योंकि उस वक़्त के जो सेक्रेटरीज थे वो मेरे साथ उनके कोई अच्छा नहीं था, तो क्या मैं क्लियरली बता दूं। तो लेकिन वो फिर मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे काम करना चाहिए। और कई जगहों से मुझे पता चला कि ये यहाँ पे काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि इनका मिजाज नहीं है ये। लेकिन मैंने अपने मिजाज को ख़त्म किया और मैंने मैदान में आया और काम किया और मैंने कोशिश की कि सबके साथ बड़ी मोहब्बत के साथ, और इन लोगों को भी जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, इन्होंने भी मुझे बहुत बूस्ट अप किया और मेरी सपोर्ट की। और कभी कभार जब फंस जाते थे तो मैं कहता यार यूसुफ साहब से पूछ लो वो क्यों कर दे पहने, तो वो चले जाते थे यूसुफ साहब से पता करने। बहरहाल इन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे 2 साल से ज़्यादा अरसा मैंने गुजारा, क्योंकि इस डिवीज़न में सालों सूल कोई नहीं गुजारता, तो आना जाना ही होता है। लेकिन मैंने देखा उस दौरान मेरे पास इस 14 नंबर सब डिवीज़न में 4 या 5 SDO आए हैं, BSc इंजीनियर, वो कोई भी नहीं टिका, सब चले जाते हैं। वो उनका दिल ही नहीं लगता इधर, काम ही नहीं, वो उनके मिजाज के मुताबिक काम ही नहीं होता। बाहर क्या, अब इनके लिए मैं अभी बता रहा था अहमद मुख्तार साहब को भी कि अब क्योंकि टेंडरिंग हो गई है, अब आपके लिए कुछ आसानी हो गई है। पहले हमें काफ़ी काम एडवांस करने पड़ते थे और बड़ी कंप्लेंट्स थी, बड़ी शिकायत आती थी, और डेली में जब उठता था मुझे मोबाइल पे कोई सीवरेज की, कोई कब्रिस्तान की, कोई लाइट्स की, कोई अपने बाथरूम की, कोई अपना CM पोर्टल पे, कोई PM पोर्टल पे, डेली मुझे एक जो है ना उसके साथ ही वो मैसेज मिलता था और मैं फ़ौरन उसकी कंप्लायंस के लिए अपने SDO से पूछता था क्या सूरत हाल है।
फिर वो उसकी उस पोर्टल पे उसका जवाब देता था, CNW को जवाब दे, जहाँ जहाँ भी उसकी इंफॉर्मेशन भेजनी थी हम भेजते थे। तो लिहाजा अब आप हौसला करें, हिम्मत करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अब काफ़ी काम आसान हो गया है आपके लिए भी, और स्टाफ के लिए भी बेहतर हो गया है, और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी अच्छा हो गया है। तो जिन्होंने अगर काम पहले के भी मेरे से किए हुए हैं वो भी देखें, आप देख के वो भी उनको भी कंसिडर करें, उनको भी वो स्पेशल रिपेयर के जो अगर उनके कोई एस्टिमेट्स वगैरह बनते हैं, बेचारों ने काम किए हुए हैं, उनको भी आप ये नहीं करना है चाहिए किसी का, क्योंकि मैं भी जब आया था मैंने ये नहीं किया था कि मैं किसी के काम को इग्नोर कर दिया था। अगर किसी ने पहले भी काम किए हुए थे हमने उसको ऑन किया था, और उस वक्त भी उन्होंने कमेटीज बनाई थी सेक्रेटरीज ने, और कमेटीज से बाकायदा तौर पे उन लोगों के काम वेरीफाइड हुए थे। ये नहीं थी कि वो कोई फर्ज पेमेंट्स थी या गलत काम था, नहीं, उन्होंने काम किए हुए थे, कमेटीज ने वेरीफाई किया था और वो काम उनको पेमेंट हुई थी। अब भी हो सकता है कि कई काम मैंने करवाए हों और मैंने उन बेचारों के वो कोटेशंस या जो उनके ड्यू जो पेमेंट्स उनकी बनती थी या ड्यू क्लेम्स जो बनते थे वो मैंने मे भी नहीं किए होंगे, सबके मैं कर भी नहीं सकता। तो अब मैं अपने आने वाले आप छोटे भाइयों की तरह भी हैं और छोटे भी हैं, तो उसको भी जरा आपने देखना है कि जिन्होंने ऑलरेडी काम एग्जीक्यूट किए हुए हैं, मौके पे काम किए हुए हैं, अगर उनका काम नहीं हुआ तो उनको भी एस्टिमेट बना के टेंडरिंग के जरिए उनको भी अकोमोडेट करें। ये उनके लिए भी बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है, और इसी तरह ही फिर आपका काम आगे थ्रू चलता जाएगा, कोई आपको मसला नहीं होगा। क्योंकि अगर मैंने 2 साल चला लिया इस उम्र में, आप तो अभी यंग है, एनर्जेटिक हैं, तो आप भी चला लेंगे। तो आखिर हाँ टीम बन गई है माशाल्लाह। ये आपके साथ ये कादर है, मंजूर कादर साहब हैं, ये अपना हमारे मुकद्दस साहब हैं, ये बड़े अच्छी टीम है। और आपके पास रेगुलर ड्रॉसमैन तो नहीं है, ताहिर साहब हैं, ताहिर भी माशाल्लाह ये जैसे आप कहेंगे काम आपकी गाइडेंस में करते जाएंगे। और आखिर में मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ासकर अपना एपका का और मेरी डिवीजन का, जिन्होंने ये मुझे ऑनर बख्शा कि मेरी आज ये फेयरवेल यहाँ पे की। अगर एंड पे मैं आप सब से अगर मेरी तरफ से किसी के साथ कोई ज़्यादती या मेरी तरफ से कोई कोताही हो गई हो तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। मैं ओपनली सबसे कहता हूँ, बंदे से हो जाती है गलतियाँ, जब काम करते हैं ना तो उसमें गलतियाँ भी हो जाती हैं, किसी की दिल आज़ारी भी हो जाती है। अगर कोई मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी या कोई मेरा काम पसंद नहीं आया तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और एक दफ़ा फिर मंजूर साहब आपका, मुख्तार साहब आपका, जमील साहब, यूसुफ साहब, आसिफ साहब, कादर, सब मेरे भाई, मुकद्दस साहब, जो SDO साहबान हैं, कॉन्ट्रैक्टर साहबान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह बहुत शुक्रिया सर, आपने माशाल्लाह बड़ी जुर्रत के साथ सारे काम किए हैं, और आप भी ऐसे ऐसे बंदे यहाँ पे हैं कि जिनके लिए आपने काम किए। यकीन करेंगे, ऊपर से प्रेशर, कोर्ट के मामला, ऊपर से स्टेट ऑफिस, SNGAD, लेकिन इन्होंने वो काम किया जो बनता है, जिसका हक बनता है उस पे चलिए। वरना मैंने देखा है कि प्रेशर में जरूर आ जाते हैं, यार वो SNGAD आ गया, सेक्रेटरीट आ गया, फलाना आ गया, लेकिन मैंने देखा कि उनके पैर रख दिया उसके मुताबिक होगा जिस तरह। और ऐसे ऐसे बंदे यहाँ पे व्हाट्सएप भी हैं, ये यकीन करें कि ये बंदे को मैंने रोते हुए देखा है कि यार मेरे लिए स्टेट को नहीं ले सकता। ऐसे बंदे पीछे बड़े हुए थे, लेकिन आज ही अपने घर में बैठा। तो इसी तरह बहुत सारे मसाले हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे सर, आपसे ऐसी मिस्टेक, ऐसी चीज कभी हुई नहीं है, आपने मोहब्बत की है, भले की है, अल्लाह ताला आपके लिए हमेशा। तो मैं जनाब अहमद मुख्तार साहब, एक्टिव इंजीनियर 7th को गुजारिश करूँगा कि आपसे मुखातब हों, और सब लोग सुनना भी चाहते हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सर की बात को कंटिन्यू करूंगा कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जो काम शाम हुए हुए हैं अकोमोडेट करें, वो सारा कुछ देखें। मैं तो 3-4 दिन से पीछे पड़ा हूँ, कादर साहब से पूछ लें कि अपने बिल लेके नहीं आ रहे।
ये अब आपने इनको समझाना है, ठीक है। मेरी तरफ से देर नहीं है, वो तो मैं इनको खुद पीछे पड़ा हुआ हूँ कि लेके आए। तो इंशाल्लाह जिस तरह फैमिली है, मैंने पहले मुख्तार साहब से बात हुई, मुकद्दस साहब बैठते हैं हम, तो मेरा तो इस लाहौर में भी फर्स्ट पोस्टिंग है, बिल्डिंग में भी फर्स्ट है, काफ़ी चीज़ें नहीं थी मेरे लिए ना, अभी तक नहीं है। तो जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे, और मैंने शेयर भी की अपने दोस्तों के साथ, जहाँ बैठा हूँ मैंने सबके साथ शेयर की है कि बड़ी अच्छी एक फैमिली है, एक टीम है। क्योंकि मेरा पहला दिन एक ही वर्ड था, आपने मुकद्दस साहब मिले हैं मुझे, तो मैंने कहा था टीम अच्छी हो तो सब कुछ चल जाता है, ठीक है। तो वो माशाल्लाह अच्छी है। अभी तक मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी, अगर ये कहीं से सुनेंगे भी मेरा क्या व्यू है इनके बारे में, तो ये इनको एक बात ये लाजमी मिलेगी कि जो हमारी टीम है वो अच्छी है माशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा। बाकी ज़ाहिर है सर ने इतना यहाँ पे सर्व किया, मेरी भी कोशिश होगी। अच्छे लोग मिल जाए ना तो फिर बंदे का दिल करता है काम करने का, जब उसकी नहीं बनती फिर ही वो जाता है, फिर वो भागता है, ठीक है। तो अभी तक तो जो माहौल मिला है मुझे बड़ा अच्छा मिला है। जो एक एपका का था ना, मुझे तो मैं जिस तरह आया हूँ, पोस्टर लगे हुए थे, पहले दिन देखा है मैंने, तो मेरे जहन में भी एक वही व्यू गया है कि यार पता नहीं यहाँ यही है, सिर्फ यही है। तो फिर जब मैं मिला हूँ, जिन्होंने मुझे वेलकम भी किया, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए भी सबका शुक्रिया। तो फिर मुझे उस दिन फिर हो गया कि यार ये तो मेरे विंग्स हैं, मतलब ये तो मेरी बाजू हैं सारे ना, तो ये माशाल्लाह मुझे ये इनका फ़ायदा होगा। मतलब जो मैं सोच रहा था ना, एक ज़हन बनाया हुआ था, वो टोटली उसके उलट मुझे फील हुआ कि ये तो माशाल्लाह सारे कोऑपरेटिव हैं, चलने वाले हैं साथ। तो इंशाल्लाह अच्छा टाइम गुजरेगा, और मैं दुआ करता हूँ कि मैं भी टाइम मिले मुझे। मैंने तो पहले हफ्ते ही सोचा हुआ था कि मैंने कैसे निकलना यहाँ से, ठीक है। तो माशाल्लाह सेक्रेटरी साहब ने पर्सनली मुझे भी इस पे ऑन किया कि आपको लगाया गया, आपने काम करना है। तो इस वजह से फिर मैंने ज़हन बनाया कि अब इंशाल्लाह करना है। फिर माशाल्लाह टीम अच्छी थी, तब तक मैं खुद भी सेटिस्फाई हो गया था कि अब ठीक है, अब जो है ना यहाँ चल सकते हैं, माहौल अच्छा है, ठीक है। तो बाकी अभी आप लोगों से आस्ता आस्ता फिर इंटरेक्शन होता रहेगा, तो आस्ता आस्ता एक लिंक बनता जाएगा। तो इसमें आपने ऐसे ही रहना है जिस तरह सर के लिए आपके व्यूज़ हैं ना, इंशाल्लाह वैसे ही होंगे, क्योंकि मैंने अब सुन लिया और मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि क्या किस तरह उनका आपके साथ टाइम गुजरा है, तो इंशाल्लाह वैसे ही गुजरेगा। तो बात फिर वही है, एक ही बात है जो आपने इधर से भी कर दी कि जहाँ पे फिर अड़ना है तो फिर अड़ जाना है, ठीक है। ये पहले भी मेरी सर्विस में ऐसे ही रहा है, किसी के साथ मैं अड़ा नहीं हूँ, लेकिन जहाँ अड़ा हूँ फिर वो एंड हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, फिर वो हर इंसान की अपनी अपनी होती है कहाँ तक है उसका। तो इंशाल्लाह मैं तो आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ, माशाल्लाह अच्छा हुआ है, गैदरिंग होगी, बहुत सारे फेस मैंने देख लिए हैं कि चलो ये भी हमारे स्टाफ हैं, कंपनी है। जिस तरह मुझे मिले थे वो इधर उठ के चले गए, वो किधर गए जो वो कह रहे थे नूर कंस्ट्रक्शन वाले, हाँ वो बैठे थे, ठीक। मैं इनसे मिला तो मैंने कहा, पहले मुझे देख के लगा, मैंने कहा यार पता नहीं अब क्या हो जाना है, क्या मुसीबत आ जाने है। हाँ बिल्कुल। अभी मुझे खैर जब दोबारा मिला हूँ, इधर देखा है, तो मुझे एक वो सेटिस्फेक्शन हुई है कि ये एक हमारी ये भी कम्युनिटी का हिस्सा है, और ये हमारी पार्ट मतलब जो है एक फैमिली के पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी आती हैं ना जहन में। अब मैं तो ज़ाहिर है फर्स्ट इंटरेक्शन में सम टाइम बंदा कुछ और सोचता है, जब दोबारा मिलता है तो पता चलता है कि ये बंदा तो है ही कुछ और तरह का या कोई और तरह। तो वैसे मैंने एक एग्जांपल दी है, माशाल्लाह बड़ा ज़ाहिर बात है, अकोमोडेट करना है, हर तरह के बंदे को करना है, कुछ अच्छे नहीं भी होते हैं, सबको लेके चलना होता है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, और इंशाल्लाह फैमिली की तरह ही रहेंगे, और सबके साथ मेरी यही कमिटमेंट है। क्योंकि मैंने इनको पहले दिन कहा था कि जहाँ मुझे तकलीफ़ होगी ना, फिर आपको तकलीफ़ होगी, और जहाँ मुझे नहीं होगी तो किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। ये मेरा मतलब ऐसे ही था। तो इंशाल्लाह अच्छा टाइम गुजरेगा। सर से मैं गाइडेंस भी लेता रहूँगा। बस मैं थोड़ा सा कह लें कि टाइम भी नहीं मिला, कल नंबर स्पेशली लिया भी है मैंने सर का, मैंने कहा कहीं बैठते हैं, चाय पीते हैं, तो आज बाई चांस मुलाकात भी हो गई है। तो इंशाल्लाह इस तरह ही चलेगा, जिस तरह पहले चलता रहा माहौल, आपको वैसा ही फील होगा जो आपने सारा एक्सप्लेन किया है ना। तो मेरा इंशाल्लाह माइंड भी ऐसा ही है कि हर चीज़ ऐसे स्मूथ चलती रहे, ठीक है। तो बाकी आप सबका शुक्रिया इस पार्टी के लिए भी, और मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि एक अचानक बंदा आता है तो बंदे डिस्टर्ब होते हैं उससे, लेकिन आपकी सारी ये लग रहा है थोड़ा सा फेस अच्छे हैं, तो इट्स मीन के कोई अच्छा इंप्रेशन ही गया आपकी तरफ। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि हम एक मिल के सारे काम साथ करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मशकूर हूँ तमाम मेहमानों का, ख़ास तौर पे ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, अपने अहमद मुख्तार साहब, हमारे एक्सीएम साहब। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब के साथ मैंने रिटायर का लफ्ज़ नहीं लिखा, ये मैसेज में आपने पढ़ा है। इंजीनियर जो है ना, ये कुछ शोबे ऐसे हैं जिनमें रिटायरमेंट होती नहीं है। ये सर्विस है, ये हमारी ये सर्विस है, हम CNW में हैं,
अल्लाह की रहमत है, हम CNW में हैं और इंजीनियर के साथ काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग जो है ना बहुत बड़ा शोबा है। आप आज मैं जब आ रहा था ना, मेरे जहन में एक बात आ रही थी, दुनिया में ये 7 अजूबे जितने भी हैं ना, सब इंजीनियरिंग की वजह से, सिविल इंजीनियरिंग की वजह से हैं। हालांकि जहाज उड़ाने वाले एरोनॉटिकल इंजीनियर भी हैं, उनकी मिसाल बहुत कम दी जाती है। अजूबे आप 7 अजूबे गिन लें, आपको सिविल इंजीनियरिंग में मिलेंगे। दीवारें चीन, ये जो है ना अपना मकबरा जो है अपना एफल टावर, ये मुख्तलिफ जो है ना ये इंजीनियरिंग के शोबे हैं। हमारी जो भी सर ये ब्यूरोक्रेसी में जो है ना, जो भी सेक्रेटरी आता है ना, आपकी बात पिछले सेक्रेटरी की बात आपने फरमाई थी अभी, वो तोड़ने के लिए आता है हमारे महकमे को। हमारी खुशकिस्मती थी जब हम भर्ती हुए थे ना, उस वक्त हमारे इंजीनियर हमारे सेक्रेटरी होते थे। लास्ट इकबाल साहब, अब्दुल सलाम साहब, AR बलोच, सब ये हमारे इंजीनियर की बदकिस्मती से आपस की ग्रुपिंग ने ना, नेपोटिज्म ने, पसंद ना पसंद ने, उसकी वजह से ये कागज बेचने आ गया है। ब्यूरोक्रेट सिर्फ कागज बेचते हैं और इनका कोई काम नहीं है। काम तो इंजीनियर कर रहा है या वो कर रहा है जो टेक्निकल है। तो मैं जो अपना इनकी रिटायरमेंट सर्विस जो है ना जारी है, वो ख़त्म नहीं हुई। इंजीनियरिंग जो है ना, इंजीनियर है, डॉक्टर है या कोई और भी शोबा है जिनमें सारी ज़िंदगी आदमी सीखता रहता है। ये अभी बुर्ज खलीफा बना है, ये भी तो किसी की क्रिएशन है ना, ये भी हमारे इंजीनियर ने बनाया है। तो मैं एक बार फिर मशकूर हूँ आपका, आप खसूसी तौर पे, बल्कि मैं भूल भी नहीं सकता। ये मेरे मामलात का आपको पता था, उनकी वजह से थोड़ा सा मैं वो फंसा हुआ था। आपसे डिस्कस होते हैं ना ज़हीर साहब, तो वो जो ही ख़त्म हुए अगली डेट बिल्कुल सेम डे मैंने आपको फ़ोन किया और आपने कबूल किया। ये आपकी मेहरबानी, आपने भी तस्वीर। बाकी भी तमाम दोस्तों का मशकूर, तमाम ठेकेदार हजरात, तमाम हमारे SDO हजरात, हमारे लेबर के चेयरमैन आज़ाद गुजर साहब, तमाम दोस्तों का हम मशकूर हैं जो तशरीफ़ लाए हैं। खाना तो आदमी खाते रहते हैं ना। आज जो है ना सिर्फ ज़हीरुद्दीन बाबर साहब को जो है ना खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए, साहब को वेलकम करने के लिए। इसके साथ इजाज़त, आओ भाई।